जरा सोचिए, अगर आज 100 रुपए कहीं रखे जाएं और कुछ सालों बाद वही 100 रुपए 500 रुपए बन जाएं, वो भी बिना हर रोज उसके लिए काम किए। सुनने में काफी कमाल का लगता है ना? बस इसी सिंपल से प्रोसेस को इन्वेस्टिंग कहते हैं। देखिए, हम में से ज्यादातर लोगों के साथ यही कहानी है। सैलरी आती है और महीने की जरूरतों पर खर्च हो जाती है। पैसा आता तो है और चला भी जाता है, लेकिन वो पैसा खुद से कभी बढ़ता नहीं है। तो आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे। एकदम सिंपल भाषा में जानेंगे कि इन्वेस्टिंग क्या है, लोग इसे क्यों करते हैं, ये काम कैसे करती है और अगर कोई शुरू करना चाहे तो कैसे कर सकता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये इन्वेस्टिंग है क्या भला? इसका सीधा सा मतलब है अपने पैसे को काम पर लगाना। मान लीजिए किसी के पास 1000 रुपए हैं। अगर वो उन्हें घर पर ही रखते हैं तो 5 साल बाद भी वो 1000 ही रहेंगे, राइट? लेकिन अगर उन्हें सही जगह इन्वेस्ट किया जाता है तो वही 1000 रुपए 1500 या 2000 भी बन सकते हैं। अब देखिए, जब हम इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ शेयर बाजार नहीं होता। इन्वेस्ट करने के कई रास्ते हैं। म्यूचुअल फंड, सोना, रियल एस्टेट, यहाँ तक के किसी बिजनेस में भी पैसा लगाया जा सकता है। बस याद रखने वाली बात यह है कि हर जगह का फायदा और जोखिम यानी रिस्क अलग अलग होता है। हाँ, और एक बहुत बड़ी गलतफहमी जो लोगों को होती है वो ये है कि सेविंग और इन्वेस्टिंग एक ही चीज है। नहीं, सेविंग का मतलब है पैसे को बस सेफ रखना, जैसे बैंक अकाउंट में डाल दिया। लेकिन इन्वेस्टिंग का मकसद है उस पैसे को समय के साथ बढ़ाना। और इस छोटे से फर्क का असर कितना बड़ा हो सकता है, जरा ये देखिए। अगर कोई हर महीने 2000 रुपए सिर्फ बचाता है तो 10 साल में उसके पास होंगे 2,40,000 रुपए। लेकिन अगर वही 2000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट किए जाते तो वो आसानी से 4 लाख या उससे भी कहीं ज्यादा बन सकते थे। यही है इन्वेस्टिंग की असली पावर। तो अब हम ये तो समझ गए कि इन्वेस्टिंग क्या है, पर सवाल ये उठता है कि इसकी जरूरत क्या है? क्या सिर्फ पैसे कमाना ही काफी नहीं है? चलिए इसे भी समझते हैं। इसका जवाब एक शब्द में है इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई। इसे ऐसे समझिए, जो चीज आज 100 रुपए की मिल रही है हो सकता है 10 साल बाद वही चीज 200 रुपए की मिले। समय के साथ हर चीज महंगी होती ही जाती है। इसका मतलब साफ है, अगर हमारा पैसा समय के साथ नहीं बढ़ेगा तो भविष्य में उसी पैसे से हम कम चीजें खरीद पाएंगे, यानी हमारे पैसे की जो खरीदने की ताकत है वो कम हो जाएगी। इसीलिए पैसे को बढ़ाना बहुत जरूरी है। और लोग इन्वेस्टिंग कई बड़े सपनों को पूरा करने के लिए करते हैं, जैसे अपना भविष्य सिक्योर करना, एक घर खरीदना, बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाना या फिर रिटायरमेंट के लिए एक अच्छा खासा फंड तैयार करना। और इन सब का एक बड़ा मकसद होता है फाइनेंशियल फ्रीडम पाना। फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब एक ऐसी स्टेज पर पहुंचना जहां सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम ना करना पड़े। उस वक्त आपका इन्वेस्ट किया हुआ पैसा ही इतनी इनकम बना रहा होता है कि खर्चे आराम से निकल जाते हैं। ठीक है, तो अब हम ये जानते हैं कि इन्वेस्टिंग क्या है और क्यों जरूरी है। अब समझते हैं कि ये जादू होता कैसे है, पैसे आखिर बढ़ते कैसे हैं। चलिए अब इन्वेस्टिंग के सबसे जरूरी नियम को देखते हैं। इस कहानी को जरा ध्यान से सुनिए। 2 दोस्त हैं। पहले दोस्त ने 20 साल की उम्र में हर महीने 1000 रुपए इन्वेस्ट करना शुरू किया। दूसरे दोस्त ने वही काम 10 साल बाद 30 की उम्र में शुरू किया। दोनों ने 60 साल की उम्र तक इन्वेस्ट करना जारी रखा। अब नतीजा देखिए, ये चौंकाने वाला है। जिस दोस्त ने सिर्फ 10 साल पहले शुरुआत की थी, 60 की उम्र में उसके पास बहुत बहुत ज्यादा पैसा जमा हुआ। अब आप सोचेंगे क्यों? क्योंकि उसके पैसे को बढ़ने के लिए पूरे 10 साल ज्यादा मिले। याद रखिए, इन्वेस्टिंग में सबसे कीमती चीज पैसा नहीं, समय होता है। और ये समय का जादू काम करता है कंपाउंड इंटरेस्ट की वजह से। इसे आसान भाषा में कहते हैं पैसे पर पैसा बनना। मतलब आपने 1000 रुपए इन्वेस्ट किए और वो 1100 हो गए। अब अगली बार जो रिटर्न मिलेगा वो 1000 पर नहीं, बल्कि आपके बढ़े हुए 1100 रुपए पर मिलेगा। और इसी तरह पैसा और तेजी से बढ़ता चला जाता है। स्क्रीन पर जो ये फॉर्मूला दिख रहा है वो इसी कंपाउंडिंग का गणित है। इसे देखकर घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसका सीधा सा मतलब बस इतना है कि जितना ज्यादा समय और जितना रेगुलर इन्वेस्टमेंट, उतना ही बड़ा नतीजा। चलिए अब उस चीज के बारे में बात करते हैं जिससे ज्यादातर लोग डरते हैं, और वो है जोखिम, यानी कि रिस्क। ये एक सच्चाई है जिसे समझना बहुत जरूरी है। जहां फायदा है वहां रिस्क भी है। कोई भी इन्वेस्टमेंट 100% सेफ नहीं होती।
बाजार ऊपर नीचे होता रहता है और आपके निवेश की वैल्यू भी कम या ज्यादा हो सकती है। लेकिन अक्सर नुकसान इसलिए नहीं होता कि इन्वेस्टिंग खराब है, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि लोग कुछ आम गलतियां कर बैठते हैं, जैसे बिना समझे बूझे पैसा लगा देना, दोस्तों या सोशल मीडिया की टिप्स पर चलना, रातों रात अमीर बनने का सपना देखना, या फिर अपना सारा का सारा पैसा एक ही जगह झोंक देना। तो इस रिस्क को कम करने का एक शानदार तरीका है डाइवर्सिफिकेशन। पुरानी कहावत है ना, सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो। बस वही बात है, अपना सारा पैसा एक जगह न लगाकर उसे अलग अलग जगहों पर थोड़ा थोड़ा बांट देना चाहिए। कुछ म्यूचुअल फंड में, कुछ सोने में, कुछ बचत के तौर पे। इससे अगर एक जगह नुकसान हो भी तो दूसरी जगह से उसकी भरपाई हो जाती है। अच्छा, इतनी सारी जानकारी के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर कोई शुरुआत करना चाहता है तो पहला कदम कैसे उठाए? देखिए, अगर कोई शुरुआत कर रहा है तो उसके लिए ये 3 स्टेप का रास्ता सबसे सेफ है। सीधे जोखिम भरे निवेश में कूदने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले एक इमरजेंसी फंड बनाइए, फिर कुछ पैसे बचत के लिए अलग रखिए और उसके बाद बहुत छोटी रकम से निवेश करना शुरू कीजिए, ताकि आप धीरे धीरे सीख सकें और अनुभव हासिल कर सकें। तो आज हमने इन्वेस्टिंग की दुनिया में अपना पहला कदम रखा और इसकी बेसिक बातें समझी। अब जाते जाते बस एक सवाल के साथ आपको छोड़े जाते हैं। जरा सोचिए, अगर आपका पैसा आपके लिए एक कर्मचारी की तरह काम कर सकता तो आप उसे अपने कौन कौन से सपने पूरे करने के काम पर लगाते?